18-19 साल की जब मेरा गोलू हो गया था, उसको लेके मैं यहाँ पे आ गई। उसके बाद भी लोग मेरी कदर भी नहीं करते हैं। मैं कहाँ जाऊँ दोस्तों, आप लोग मुझे बताओ, कहाँ चली जाऊँ मैं। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सारे बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आप लोगों को बताते एक बात जो कि हमारे घर में इस टाइम पे हो रहा है। दोस्तों, मेरी सास मुझसे बात नहीं करती है, क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है। क्योंकि उन्हें अपने बेटे के लिए, 36 साल के बेटे के लिए उन्हें चाहिए थी 16 साल की लड़की, जो कि एक मॉडल होती, पढ़ी लिखी होती और बहुत सुंदर होती। मतलब वीआईपी उसके लिए चाहिए थी अपने बेटे के लिए। दोस्तों, मैं पूछती हूँ, उनका एक बेटा मजदूर है, ये मजदूरी करते हैं, मेरा हस्बैंड है जो, वो मजदूरी करते हैं। पूरे साल में मतलब 7 महीने वो काम करेंगे, 5 महीने बैठे रहते हैं। उन्हें एक मॉडल बहू चाहिए थी अपने बेटे के लिए, पढ़ी लिखी चाहिए थी, सुंदर चाहिए थी। कि एक मॉडल आती, पढ़ी लिखी बहू आती उनके लिए। मैं ज़्यादा नहीं पढ़ी हूँ, आप लोगों को भी पता है, मेरे मम्मी पापा जल्दी एक्सपायर हो गए थे, उसकी वजह से मैं ज़्यादा नहीं पढ़ पाई। मैं बस 10th पास करी है दोस्तों, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ और ना ही मैं कभी बोलना चाहती हूँ। मैं सिर्फ 10th ही पास करी है दोस्तों। तो मुझसे बोलती है कि मतलब अपने बेटे के लिए एक अच्छी बहू लाती हो। मेरे हस्बैंड की पहले भी शादी हो चुकी है। तो मैं पूछती हूँ क्यों चली? वो तो बहुत सुंदर थी। मैं आपको, मुझे अपने आप पर घमंड नहीं है। मैं एक शहर की लड़की हूँ, दिल्ली जैसे शहर की लड़की हूँ मैं। उसके बावजूद भी मैं घर का काम कर लेती हूँ सब। चूल्हे पे खाना, जो मैं गैस पे खाना नहीं बनाना आता था मुझे उस टाइम पे, जब मेरे मम्मी पापा थे। अब मुझे चूल्हे पे खाना बनाना पड़ता है यहाँ पे। उसके बाद मुझे खेतों में काम करना पड़ता है, गाय भैंसों काम करना पड़ता है। उसके बाद ही मैं कुछ नहीं बोलती हूँ। अब मुझसे बोलते हैं अपने बेटे के लिए इतनी सुंदर बहू लेके आती। मैं पूछती हूँ, तुम्हारी इनकी पहली बीवी क्यों छोड़ के चली गई? ये जितना भी कमाते तो सब अपने मम्मी पापा के हाथ में रखते, आज भी और कल भी। इन्होंने शुरू से कभी इन्होंने ज़्यादा काम नहीं करा है, वैसे तो हमेशा शुरू से लाड़ में ही रही है। तो इन्होंने, मेरे हस्बैंड ने कभी भी ज़्यादा काम नहीं करा है, और जितना भी काम कराए तो अपने मम्मी पापा को ही पैसे देते हो शुरू से। मैं उस बारे में कुछ नहीं बोलती, मैं बस अपने थोड़े बहुत खर्चे के लिए मांगती हूँ, मुझे खर्चे के लिए पैसे दे दो तुम। तो मेरी सास उसमें भी तानाशाही करती है और नहीं देने देती मेरे हस्बैंड को भी। तो दोस्तों, मैं उनसे पूछती हूँ, इनकी पहली बीवी थी, वो क्यों छोड़ के चली गई? क्योंकि सब लोग पैसे उनको दे देते, अपने घर पे दे देते, अपनी बीवी को देते नहीं थे पहले ये, तो इसलिए वो छोड़ के चली गई थी इनको। दोस्तों, इस रीज़न मैं आपको कभी फिर बताऊँगी दोस्तों। अगर इस मामले में बताऊँगी तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी दोस्तों ये। तो मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि मेरी सास मुझसे बात नहीं करती है, ना मेरे हाथ के कपड़े धोने पसंद करती है, ना ही खाना पसंद करती है, पर मेरे हाथ से दिया हुआ खाना नहीं पसंद करती हो। मुझसे बोलती है कि मेरे बेटा अभी जवान है, उनके लिए 16 साल के लड़के लाएंगे। तो क्यों नहीं लाई? मैं एक बच्चे की माँ हूँ, तो उन्हें पसंद नहीं आती। उन्हें चाहिए थी ज़्यादा दान दहेज वाली बहू चाहिए थी, जो कि मैं नहीं हूँ। तो दोस्तों, ये बस यही कमी है कि मतलब मेरे माँ बाप नहीं है, तो इसी वजह से मुझे ताना मारती है। मेरी सास ने मुझे एक बार बोला था कि मतलब उनको कभी अगर कीड़े पड़ जाएंगे, जो इंसान अपनी ज़िंदगी में गलत काम करता है ना, उनके साथ बुरा होता है। मैं तो मानती हूँ कि जो इंसान कभी किसी के साथ ना छल कपट करता, उसके साथ भगवान भी कभी बुरा नहीं करता। मैं मानती हूँ मेरे साथ बहुत गलत हुआ है शुरू से, कभी ना कभी पिछले जन्म में कभी कुछ ना कुछ मैंने ज़रूर गलत किया होगा, जो मेरे माँ बाप मुझसे जल्दी छीन गए थे। मेरा बच्चा मुझसे ख़त्म हो गया, मेरा बच्चा ख़त्म हो गया था। दोस्तों, मेरे हस्बैंड ने मेरी कदर नहीं करी थी। मेरी सास मुझे क्या ताना मारती है, उन्होंने बोला था मुझसे कि मतलब उन्हें कीड़े पड़ जाएंगे तो उनके लिए उनके भाई भाभी मतलब भतीजे सब कुछ है, और मुझे कीड़े पड़ जाएंगे तो मेरे लिए कोई नहीं है। तो दोस्तों, दोस्तों, इनके 2 बेटे हैं, मेरी सास के 2 बेटे, एक बड़े बेटे हैं जो बाहर रहते हैं, उनकी बीवी बस 1-2 महीना रही है यहाँ पे। हमारी बड़ी जेठानी ज़्यादा नहीं रही है। इन लोगों के नेचर को देख कोई नहीं रहता है यहाँ पे। वो बस 1-2 महीना रही है शादी के बाद से, उसके बाद नहीं रही है वही भी यहाँ पे। उनकी जो पहली वाइफ थी इनकी, वो भी ज़्यादा नहीं रही यहाँ पे, वो ज़्यादातर अपने मायके में रही थी। उसके बाद वो वहीं से वहीं मतलब किसी और के लिए चली गई थी, वो यहाँ पे नहीं रहती थी। मेरी सास उसे भी ताना ऐसी मारती थी कि वो अगर थोड़ा बहुत कुछ बाहर से या कुछ भी मंगा खा लेती, मेरी सास उसे पसंद नहीं करती थी कि ये खाती है वो खाती है। मैं मतलब मुझे ताना मारती है कि मेरे बेटा है, इस वजह से कि मैं अपने बेटे के लिए 16 साल के लड़के लेके आती, इतनी सुंदर लेके आती, पढ़ी लिखी आती। वो पढ़ी लिखी बहू आती तुम्हारे लिए तो उसके खर्चे नहीं होते। अब मैं तो, आप लोगों ने देखा भी होगा कि ना मैं कुछ अच्छा पहनती हूँ, ना कुछ अच्छा खाती हूँ, जो भी खाती हूँ, जो भी पहनती हूँ, आप लोगों को दिखाती रहती हूँ उसमें। दोस्तों, क्या मेरा खर्चा नहीं होता है? हाँ, आप लोग बताना। जिस इंसान के माँ बाप होते तो इंसान अपने माँ के चले जाता है, अपने माँ बाप को बताता दुख परेशानी, तो माँ बाप को देखते अपने बच्चों को। मैं किसके पास जाऊँ? आप लोग मुझे बताओ।
मैं किसके पास चली जाऊँ? हाँ, मेरा कौन है इस दुनिया में? मेरे पहले हस्बैंड ने मेरी इसलिए कदर कभी भी नहीं करी है, ना उनके घर वालों ने। मेरा बच्चा ख़त्म हो गया था, मैंने उनके परिवार वालों को बोला था, पहले हस्बैंड के परिवार वालों को बोला था मेरा बच्चा ख़त्म, उसके बाद भी उन लोगों ने कोई जवाब नहीं दिया। हाँ, मतलब मेरे साथ तो 16 साल में मेरी पहली शादी हो गई थी, उसके बाद 17 साल की भी नहीं हुई थी मैं, मेरा बच्चा ख़त्म हो गया था। जब मैं